इंडिपेंडेंट उर्दू की तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कसाई से मुशावरत देने के बयान पे जब मैंने वादी के एक मारूफ रोज़नामे के एडिटर से उनकी राय दरियाफ़्त की तो उन्होंने लंबी खामोशी के बाद कहा, बिलावल ने अगर अपनी बात मुस्कुराने के बजाय संजीदगी से कही होती तो शायद कश्मीरियों पर इसका कुछ असर होता। हमारी खामोशी से शायद उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि गैर संजीदा तर्ज अमल से बात की अहमियत ज़ायल होती है। नाना भुट्टो से लेके नवाज से भुट्टो तक का सफ़र कश्मीर के तनाजुर में खासा इबहम का शिकार रहा है और बेशतर कश्मीरी तारीख के इन औराक को दफन कर चुके हैं। याद रहे, बिलावल भुट्टो ने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई ज़िंदा है और वो इंडिया का वज़ीर आज़म है। उन्होंने गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की इफ्तिताही कार्रवाई का तज़किरा करते हुए मज़ीद कहा था कि जो लोग गांधी का मुजस्समा सजा रहे हैं उन्होंने ही उनका कत्ल किया है। इंडिया के अंदर दहशत गर्दी को कौन फ़रोग़ देता है, इस बारे में आप इंडियन गुजरात के लोगों से पूछें, वो इसका जवाब देंगे। कश्मीर के लोगों से अगर पूछेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे कि गुजरात का कसाई अब कश्मीर का कसाई बन चुका है। ज़ाहिर है, इतने सख्त बयान पे इंडिया की जानिब से शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हुआ, जो दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब बीजेपी के कारकुनों के मुजाहिरों पे मुंतज हुआ। हकीकत में जम्मू कश्मीर का मसला उस मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो गुज़श्ता 7 दहाइयों से सिर्फ सोने के अंडे दे रही है और जिस पर सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की सियासी और मुसल्लह लीडरशिप के जुमला हकूक़ बहाल हैं। दोनों जानिब से हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ये मुर्गी ज़िंदा रहे ताकि हर सियासी अफरा तफरी से तवज्जो हटाने या इंतखाबात में कामयाबी के लिए सोने के अंडे हासिल किए जा सकें। इंडिया में अगर किसी जमात, हुक्मरान या अपोजिशन को ज़रा भी इशारा मिलता है कि उसे कौमी या रियासती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होने का ख़तरा है तो वो फ़ौरन कश्मीर को सुर्खी बनाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी हरकत में लाती है। लखनऊ में इंतखाबी राय आमा का जायज़ा लेने वाले माहिर अनिल राठौर कहते हैं कि गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को राय आमा के मुख्तलिफ जायज़ों से इशारा मिला था कि वो अक्सरियत से वोट हासिल नहीं करेगी, तो फ़ौरन पार्टी ने कश्मीर की मुर्गी को डरबे से निकाला। पुलवामा हमले ने महज 24 घंटों में न सिर्फ इंडिया को तब्दील किया बल्कि पूरी अपोजिशन का वोट बैंक भी बीजेपी की झोली में डाल दिया। 2 साल में फिर पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं और सियासी माहिरीन का ख्याल है कि इस बार आज़ाद कश्मीर को हथियाने के लिए मुर्गी को पाला जा रहा है और जिसके लिए बाज़ कश्मीरियों को राय आमा तैयार करने का टास्क भी दिया गया है। पाकिस्तान की लीडरशिप भी अपने इंडियन हम मनसब से कम नहीं है। वो भी अगले साल के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले कश्मीरी मुर्गी को दोबारा पालने लगे हैं, जिसकी शुरुआत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में अपने बयान से की। बकौल एक कश्मीरी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इरफान कौल, हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम में शामिल 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी और माशी कारकर्दगी सिफर के बराबर है। फिर इमरान खान के बयानिए ने इनका वोट बैंक किसी हद तक इनसे छीन लिया है। अब पार्लिमानी इंतखाबात में बेचने के लिए हाथ में कुछ नहीं रहा है तो कश्मीर पे बोलने लगे हैं। इन्हें इस बात का ज़रा भी शायबा नहीं कि कश्मीरी कौम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। हम बिलावल या दूसरों के खोखले बयानात से अब मरूब नहीं होते। एक वक्त था जब कश्मीर के बेशतर अवामी हल्के पाकिस्तानी रहनुमाओं के कश्मीर बयानात सुनने के लिए बेताब रहते। अब ये वक्त है कि बेशतर लोगों ने बिलावल के बयान को सुनना भी गवारा नहीं किया, जिसकी शायद एक वजह यह भी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का गैर संजीदा रद्द अमल और जनरल बाजवा का माजी को भूल जाने वाला बयान है। फिर जब इंडिया की सुराग रसां इदारे की साबिक सरबराह एस तुल्लत ने एक इंटरव्यू में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंगबंदी के मुआहदे के पीछे जनरल बाजवा का किरदार और उनके इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के बीच मुलाकात या मरासिम की भी खबरें हैं, वो भी 2019 के बाद, तो ये इंकिशाफ कश्मीरियों के लिए सदमे से कम न था। कश्मीरी रोज़नामे के एडिटर के बकौल अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करने के चंद रोज़ बाद जब पूरी वादी को लॉकडाउन में कैद कर दिया गया था,
अजीत ओवल ने शुपियां के चौक में चंद लोगों के साथ बिरयानी खाने की वीडियो वायरल करके ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। ये वो वक्त था जब शीरखारों के लिए दूध नायाब, मुर्दों को दफनाने और हामला औरतों को अस्पताल पहुंचाने की इजाज़त भी नहीं थी। कश्मीरियों को इस बात का भी इदराक है कि जहाँ तक कश्मीर पॉलिसी है वो पाकिस्तानी अफवाज का लाडला बच्चा है, जिसे वो बाज़ मरतबा सिविल लीडरशिप को दिल बहलाने के लिए देते हैं। मुजफ्फराबाद के रईस सधूनी कहते हैं कि सिविल लीडरशिप ने जब भी इस बच्चे को अपनाकर इससे मंजिल दिखाने की कोशिश की तो फिर कभी करगिल, कभी 4 नुकाती फार्मूला, तो कभी माजी को भूल जाने की थूक चाटने पे इन्हें मजबूर कर दिया गया। ऐसे हालात में जहां मोदी कश्मीर को मकामी आबादी से हथियाने में कामयाब हुए हैं, वहीं पाकिस्तानी लीडरशिप को भी इसका शराकतदार समझना चाहिए। मुझे यकीन है कि ऐसी बात कहने पे मुझे गद्दारी या एजेंट होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अमरीकी वजारत ख़ारजा के कश्मीर के हालिया बयान की अहमियत शायद इस हद तक है कि वो दोबारा पाकिस्तानी हदूद में घुसकर चीन और रूस पे कड़ी निगाह रखने के चक्कर में पाकिस्तानी अवाम का एतमाद बहाल करना चाहता है। हालांकि अफ़गानिस्तान में इंडिया की मौजूदगी को बढ़ाने और तालिबान से रिश्ते कायम करने में इसके मरकज़ी किरदार की नफ़ी नहीं की जा सकती, जिसका समर फ़िलहाल उस नए नक्शे की सूरत में मिला है जिसमें तालिबान के एक धड़े ने आज़ाद कश्मीर को अफ़गानिस्तान का हिस्सा दिखाया है। यानी कश्मीर की मुर्गी 2 मुल्कों के बजाय अब चीन और अफ़गानिस्तान समेत 4 मुल्कों के लिए अंडे देने लगी है। कश्मीरियों को एहसास है कि उन्हें अपनी शिनाख्त, तशख़्ख़ुस या हुकूक़ हसूल की लंबी लड़ाई तन्हा लड़नी होगी, जिसके लिए मुत्तहिद होकर बग़ैर किसी सहारे के अपने मुस्तक़बिल का तयन करना होगा। लेकिन उन्हें पहले खुद इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना होगा ताकि हरीफ मुल्कों की सिविल और मुसल्लह लीडरशिप को कश्मीरी कौम का मज़ीद इस्तेसाल करने से रोका जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।